रूस का डिफेंसिव ऑपरेशन तेज होने के बाद कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने अपनी रणनीति बदल दी। यूक्रेनी सेना का टारगेट है कुर्स्क क्षेत्र के बड़े इलाके पर कब्जा करके बफर जोन बनाना। इसके लिए रूसी जमीन पर यूक्रेनी सेना ने 5 व्यू रचना तैयार की है। यूक्रेन की आर्टिलरी और वायुसेना ने कुर्स्क के आसपास वाले इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना के लिए यह रणनीति 3 देशों ने मिलकर तैयार की है। कुर्स्क रणनीति की जानकारी सामने आने के बाद पुतिन ने भी संप्रभुता पर खतरा बताते हुए रूस की संपूर्ण शक्ति के प्रयोग का ऐलान कर दिया है। कुर्स्क की जंग को 17 दिन बीत चुके हैं और आगे बढ़ती यूक्रेनी फौज को रोकने की हर रूसी रणनीति नाकाम रही है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क क्षेत्र का 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत चुकी है। लेकिन यूक्रेन ने अपना टारगेट आगे बढ़ा दिया है और उसका लक्ष्य है पूरे कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेनी झंडा फहराना। इसीलिए कुर्स्क के उन इलाकों में यूक्रेनी आर्टिलरी और वायुसेना के हमले तेज हो चुके हैं। ये यूक्रेनी वायुसेना की बारूदी वर्षा है। 21 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना ने कुर्स्क के कई इलाकों पर बम बरसाए। यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने गाइडेड एरियल बम से हमले किए। गाइडेड बम हमलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी सेना के कई ठिकानों पर आस्म हैमर बम से भी हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर की रिपोर्ट है कि फाइटर पायलट पैदल सेना के आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे हैं। यूक्रेन के पायलट हाई प्रिसिशन स्ट्राइक और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायुसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माइकोला ओलेश्चुक की रिपोर्ट है कि कुर्स्क में यूक्रेनी वायुसेना रूसी वायुसेना पर हावी है। इसकी वजह है रूस के पास एयर सर्विलांस, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की कमी। रूसी वायुसेना के पास कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की कमी है। पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क भी रूस के पास नहीं है। इसीलिए यूक्रेनी वायुसेना रूस के अहम ठिकानों पर बेधड़क हमले कर रही है और पायलट सुरक्षित लौट रहे हैं। ये यूक्रेनी वायुसेना की एयर सुपीरियोरिटी की तस्वीरें हैं, जहां वायुसेना ने क्लस्टर बम हमले करके सईम नदी पर बने 3 पॉन्टून पुल ध्वस्त कर दिए। वायुसेना के साथ साथ यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड भी कुर्स्क में बड़े हमले कर रही है। अगस्त को एक बार फिर कुर्स्क में रूसी टुकड़ियों ने यूक्रेन के आगे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन का लक्ष्य है कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा करना। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना अभी तक 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। अब यूक्रेन का टारगेट अगले 4 दिन में 500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करना है, यानी कुल 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा करने का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन सुमी और कुर्स्क के बीच 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके का बफर जोन बनाना चाहता है। यूक्रेन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुर्स्क पर हमले के लिए 5 रणनीति तैयार की है। यानी कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचने के लिए यूक्रेन 5 तरफ से हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करने के लिए 5 तरफ से कुर्स्क सिटी की ओर बढ़ रही है। पहला मोर्चा है सुज्जा, जहां यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। सुज्जा कुर्स्क रोड से यूक्रेन की पैदल सेना हमले कर रही है। इसके साथ ही सुज्जा लगोव रोड से भी यूक्रेनी सेना कुर्स्क की तरफ हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। सुज्जा के करीब
ग्लुश्कोवो से भी यूक्रेन की आर्टिलरी कुर्स्क रोड पर आगे बढ़ रही है और पैदल सेना के लिए रास्ता तैयार कर रही है। कुर्स्क के करीब पड़ने वाले मलाया लोकान्या सेटलमेंट तक आकर यूक्रेनी सेना 52 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड बमों से हमला कर रही है। इसके साथ साथ गुएवो कोरोनेवो रोड से यूक्रेन की इन्फेंट्री कुर्स्क पर घेरा बना रही है। रूस के सामने यूक्रेनी सेना को रोकने, अपनी जमीन आजाद कराने और उसके साथ साथ कुर्स्क का परमाणु प्लांट बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। पुतिन ने इसके लिए मित्र देशों की मदद भी ली है। बेलारूस की सेना कुर्स्क पहुंच चुकी है और रूसी सेना यूक्रेन की टुकड़ियों पर टारगेटेड हमले कर रही है। ये तस्वीरें 21 अगस्त को हुए रूसी हमलों की है। रूसी सेना ने कुर्स्क में घुसपैठ करने वाले यूक्रेनी सैनिकों पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए हैं। रूस के ड्रोन हमलों में यूक्रेन के 6 सैन्य वाहन और 11 टैंक तबाह हो गए। इन हमलों में यूक्रेन के 52 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके साथ ही रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर हमले किए। एक मकान में मौजूद यूक्रेन के 18 से ज्यादा सैनिक ड्रोन हमले में मारे गए। कुर्स्क की सड़कों पर यूक्रेन के कई सैन्य वाहन जलते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के ऑफेंसिव ऑपरेशन रोकने के लिए अपनी स्पेशल फोर्सेस को कुर्स्क में उतार दिया है। रूस ने अपनी 80वीं सेपरेट गार्ड बटालियन को कुर्स्क में उतार दिया है। इस बटालियन का नाम है स्पार्टा। स्पार्टा बटालियन के सैनिक यूक्रेनी टुकड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। स्पार्टा बटालियन की स्पेशल फोर्सेस ने 21 अगस्त को यूक्रेन के 55 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया। रूस ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है। कुर्स्क को बचाने के लिए रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। रूस का दावा है कि कुर्स्क हमले का प्लान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और नेटो देशों ने मिलकर तैयार किया है। पुतिन के टारगेट पर इस वक्त US, UK और पोलैंड है। पेंटागन की रिपोर्ट है कि रूस परमाणु हमले पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही रूस कुर्स्क परमाणु प्लांट में विस्फोट करके भी यूरोप में रेडिएशन फैला सकता है। इस आशंका को देखते हुए IAEA की विशेष टीम कुर्स्क परमाणु प्लांट में पहुंच रही है। कुर्स्क की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यूरोप पर एटमी हमले या रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।